स्वामी जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए देखिए, ये सवाल तो पलटकर आप लोगों से पूछा जाएगा ना कि 5 वादी महिलाएं सामने आती हैं, एक दिल्ली की, 4 बनारस की, जो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं कि हमें श्रृंगार गौरी मामले में वहां पर जाकर हर रोज पूजा का अधिकार दिया जाए। तब अचानक से हिंदुओं की बहुत बड़ी फौज आ जाती है और वो कहती है नहीं नहीं, वो तो हमारा ही है, मस्जिद हमारी है, उसके अंदर मंदिर था, ये वो तो दुनिया भर की बातें होती हैं। तो आप लोगों से भी तो पलटकर पूछा जाएगा ना कि इतने देर से नींद क्यों टूटी, क्योंकि श्रृंगार गौरी मामले में पूजा पाठ तो बहुत लंबे अरसे से बंद है। जो कोई भी डाले केस वो हिंदू पक्षकार के रूप में, और अपने ही लोग हैं जो भी डालने वाले। राम मंदिर का में तो हम खुद ही पक्षकार थे, अपील नंबर 2636 था और हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी। समाज जन्मभूमि में भी हमारे अपने हिंदू महासभा उसमें लड़ रही है। तो देखिए, सवाल इस बात का नहीं कि किसी केस को स्वामी चक्रपाणी लड़े, कोई भी हिंदू संगठन से या अपने संगठन से जुड़ा हुआ लड़े तो अपनी लड़ाई है। हमें जो विदेशी आक्रांताओं ने हमारे सैकड़ों हजारों मंदिरों को तोड़ा, उसको मुक्त कराना हमारा कर्तव्य है और हम कराते रहेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी अपनी कुर्बानी देनी पड़े। और इसके पहले भी कितने हमारे हिंदू सनातन धर्मियों ने मंदिर के अपने उद्धार के लिए और उसकी पुनर्निर्माण के लिए अपने को बलिदान कर दिया। तो इसलिए लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई सैकड़ों वर्ष पहले से चली आ रही है। लेकिन आप देखो, इसमें जब देश आजाद हो गया, एक देश का बंटवारा भी हो गया, पाकिस्तान मिल गया मुस्लिम समाज को, तो कम से कम मुस्लिम पक्षकारों को सहृदयता दिखाना चाहिए, भाईचारा दिखाना चाहिए, क्योंकि ये रामकृष्ण की धरती है, ये भगवान विश्वेश्वर महादेव की धरती है, कृष्ण की धरती है। कम से कम उन स्थानों से अपनी क्या भाईचारा दिखाना चाहिए? मुस्लिम पक्ष जो है वो आपको क्या भाईचारा दिखाए, क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे आप? नहीं, भाईचारा यही दिखाए कि अपनी दावा को खत्म करे कि हाँ भाई ये मंदिर है। वैसे भी इनके लिए हराम है कि कहीं भी जहाँ पे भगवान की प्रतिमा है वहां पे नमाज पढ़ना, वैसे भी इनके अल्लाह ताला स्वीकार नहीं करते। तो एक मंदिर में एक तो इतने सालों से कब्जा करके कर रहे थे। दूसरी आप देखो कि पूरे देश दुनिया ने देखा कि वजू खाने में हमारे भगवान विश्वेश्वर महादेव को रखे हुए थे। तो ये कितना बड़ा पाप, लेकिन फिर भी हिंदू अपने आप से कितनी द्रवित है, हृदय से दुखी है। कम से कम इसकी प्रायश्चित करना चाहिए इन मुस्लिम पक्षकारों को। तो उल्टे जब कोर्ट का वहां पे निरीक्षण करने जाता तो उसके खिलाफ मुर्देबाद के नारे लगाते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। तो ये चित्रा जी कहीं ना कहीं अभी अतीकुर रहमान जी संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इनके खिलाफ निर्णय जाता है तो संविधान के उलट बोलने शुरू कर देते हैं कि हमारा अन्याय हो रहा है, हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो ये उत्पीड़न, तो ये भारत ही विश्व में पहला देश है जहाँ बहुसंख्यकों का उत्पीड़न शुरू से होता आया है और आज तक भी होता आया है। कांग्रेस की सरकार ने 1991 एक्ट बना दिया कि हमारे जो भी मंदिरों पे कब्जा है वो दूसरे लोग कब्जा कर ले, जो विदेशी आक्रांताओं ने किया और जो अपने बच्चों को सौंप के गए वो अपना चलाते रहे। तो ये कहाँ का न्याय है भाई? हमारे न्याय तो ये होना चाहिए, चाहे 100 साल चाहे 1000 साल बाद का। ऐसे तो हजारों मंदिर है ना, फिर तो अगर आप लगेंगे मंदिर, मस्जिद के भीतर मंदिर ढूंढने और मंदिर, फिर तो ऐसे बहुत सारे मामले मिलेंगे। तो कहाँ आप लोग कहेंगे कि मुस्लिम जो पक्षकार हैं वो अपनी अपनी मस्जिद आपको मंदिर के लिए दे दे? इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले अतीकुर रहमान साहब, ये बात तो सच है ना कि अल्लाह ताला स्वीकार तो करेंगे नहीं। जहां पर भगवान जी की तस्वीर अगर हो वहां पर तो साफ साफ आप कमीशन की रिपोर्ट उठाकर देखें, त्रिशूल है, अंदर बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं के निशान है, नाग देवता आपको दिखाई दे जाएंगे, और शिवलिंग को लेकर अपने दावे हिंदू पक्ष के हैं जिसको बार बार आप लोग फव्वारा बताते हैं। इसी वजह से ये लोग पलटकर पूछते हैं ना कि भाईचारा क्यों नहीं दिखाते हैं आप लोग? जी, मैं चित्रा जी चक्रपाणी महाराज जी से माफी मांगता हूं कि मुस्लिम समुदाय की वजह से इनको इतना उत्पीड़न उठाना पड़ी। इनकी तकलीफ के लिए मैं इनसे माफी चाहता हूं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि औरंगजेब जो आक्रांता था उसने जो कुछ भी किया हिंदू समाज के साथ, हिंदू समाज समुदाय के साथ, भारतवर्ष के साथ, वो गलत था। कोई उसके वंशज यहाँ पर नहीं है। अगर हम किसी के वंशज हैं तो वो अकबर और दारा शिकोह के वंशज हैं, जिन्होंने उपनिषद को पकड़ के उनको उसका तर्जुमा करवाया, उसका ट्रांसलेशन करवाया, संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया, भारतवासियों को बताया कि जो मिली। अरे आप इधर उधर मत जाइए ना, जो आपसे सवाल पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। आपसे जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। ऐसा कौन सा मस्जिद है जहां पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए निशान अंदर मिले? अगर कमीशन की रिपोर्ट को ही एक बारगी आधार मान लिया जाए तो फिर ऐसे कौन से मस्जिद है जहां पर इस तरह के निशान मिलते हैं? ये सवाल तो ये लोग पलटकर पूछेंगे ना आपसे। जी, संस्कृति को मिटाने की अगर आपकी मंशा है तो संस्कृति मिटा दीजिए। आप अगर आरएसएस चीफ की भी बात नहीं मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
उन्होंने ये कहा था ना कि भाई जगह जगह आप शिवलिंग खोजना बंद करें। आप किसकी बात मानना चाहती हैं? कौन से हिंदू समाज की बातें मानना चाहती हैं? हम गड़े मुर्दों को उखाड़ना नहीं चाहते हैं, और गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, क्या वो इंसाफ कर रहे हैं भारतवर्ष के साथ, भारतवासियों हाँ। के साथ? चित्रा जी, आप तय कर लीजिए। हमें भारत को सवाल आगे बढ़ाना बड़ा है। है हाँ। हिंदू और मुसलमानों की एकता के साथ। क्या इसके मुतालिक हम कदम बढ़ाएंगे या इसको ध्वंस करने के हमारे इरादे हैं? ये तय होना पहला जरूरी है।